हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज फिर मेरे आई हूँ एक वीडियो, एक ऐसी जानकारी जो बहुत कम लोगों को होगी, और जिन लोगों को होगी वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को इन सब के बारे में जानकारी है या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी हिंदू धार्मिक जो कथाएँ हैं उनके हिसाब से, या उन कथाओं में हमारे जो पौराणिक धनुष हैं, जो शिव जी या जो बड़े बड़े योद्धा इस्तेमाल करते थे, या देवताओं के पास जो हमारे सबसे शक्तिशाली धनुष हैं, आज की वीडियो में मैं आप सभी को उन धनुषों के बारे में, उनके नाम और उनके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धनुषों में नाम आता है पिनाक का। पिनाक सबसे शक्तिशाली धनुष था। संपूर्ण धर्म, योग और विद्याओं की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पर होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर को मारा था। त्रिपुरासुर अर्थात 3 महाशक्तिशाली और ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त हुए असुर। शिवजी ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय बात यह है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठान ली थी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया था। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया और तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उनकी ही धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसके प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। तो ये थी जानकारी शिव जी के धनुष पिनाक की। चलिए दूसरी जानकारी मैं बता देती हूँ दूसरे धनुष की, जिसका नाम है कोदंड। तो एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ में आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखाने की सोची। जाहिर सी बात है, रामायण में जब रावण का वध करने के लिए श्री राम जा रहे थे तो उस समय पर समुद्र से रास्ता नहीं मिला था, और सभी को पता है कि श्री राम ने क्रोधित होकर 3 दिन के बाद अपने तीर से जो है समुद्र को सुखाने की ठान ली थी। तो तब उन्होंने तरकश से अपना तीर निकाला ही था और प्रत्यंचा पर चढ़ाया ही था कि समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया। कहा भी गया है, देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन कोदंड चढ़ावा। अर्थात शत्रुओं की सेना को निकट आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कठिन धनुष कोदंड को चढ़ाया था। तो बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड कहा जाता था। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोदंड नाम से भिलाई में एक राम मंदिर भी है, जिसे कोदंड रामालय मंदिर कहा जाता है। भगवान श्री राम दंडकारण्य में 10 वर्ष तक भील और आदिवासियों के बीच रहे थे। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया। वह सीता जी के पैरों में चोंच मारकर लहूलुहान करके भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, उसी प्रकार से उसका अहंकार बढ़ गया था, और इसी प्रकार अहंकार के कारण वह सीता चरण चोंच अति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। अर्थात वह मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वह अपना असली रूप धरकर
पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं आने दिया। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और वह भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाएगा। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। तो ये थी जानकारी प्रभु श्री राम जी के धनुष कोदंड की। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो तीसरा जो धनुष है वो है शारंग। शारंग के बारे में जानकारी यही है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। यह बात तब पता चली जब उन्होंने लक्ष्मण को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष प्रतियोगिता में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों ने भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से कहीं अधिक कठिन थी। लक्ष्मण स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण ने सभी धनुर्धरों को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। लक्ष्मण नाम शायद हम लोगों ने बहुत ही कम सुना है, और चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग कहानी है श्री कृष्ण और लक्ष्मणा जी की। हालांकि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम था शारंग। तो जी तीसरा धनुष है शारंग, जो श्री कृष्ण का धनुष है। शारंग का अर्थ होता है रंगा हुआ, रंगदार, सभी रंगों वाला और सुंदर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यह धनुष सींग से बना हुआ था। हालांकि कुछ मानते हैं कि यह वही सारंग है जिसे कर्ण की तपस्या स्थली के बांस से बनाया गया था। अगला धनुष जो आता है पुराणों में जिसका उल्लेख है वो है गांडीव। गांडीव के बारे में हम सभी को पता है कि गांडीव जो है वो अर्जुन का धनुष था, और अर्जुन पांडवों में से एक भाई थे। अर्जुन 5 पांडवों में से थे अर्जुन, उन्हीं का धनुष था गांडीव। इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जगत प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के शिष्य अनेक थे, लेकिन उनमें से जो श्रेष्ठ शिष्य थे वो थे अर्जुन। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कहते हैं कि कण्व ऋषि कठोर तप कर रहे थे। तपस्या के दौरान उनका शरीर दीमक द्वारा बाम्बी बना दिया गया था। बाम्बी और उसके आसपास की मिट्टी के ढेर से सुंदर गठीले बांस वहां पर उगाए थे। जब कण्व ऋषि की तपस्या पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें अनेक वरदान दिए, और जब जाने लगे तो ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगे हुए बांस कोई सामान्य नहीं हो सकते तथा इसका सदुपयोग करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने उसे काटकर विश्वकर्मा को दे दिया, और विश्वकर्मा ने उससे 3 धनुष बनाए। पहला पिनाक, दूसरा शारंग और तीसरा गांडीव। इन तीनों धनुषों को ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को समर्पित कर दिया। इसे भगवान शंकर ने इंद्र को दे दिया। इस तरह इंद्र के पास पिनाक धनुष, फिर परशुराम और फिर बाद में राजा जनक के पास पहुंच गया। लेकिन गांडीव वरुण देव के पास पहुंच गया। वरुण देव से यह धनुष अग्निदेव के पास, और अग्निदेव से यह धनुष अर्जुन ने ले लिया था। चलिए चौथा जो धनुष था उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं 5वें धनुष की। तो 5वां धनुष था विजय। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं करवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के धनुष का नाम था विजय। भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया था, और उसे यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी अमिट प्रसिद्धि रहेगी। विजय एक ऐसा धनुष था कि किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। तो ये थी जानकारी हमारे पुराणों में वर्णित कुछ स्पेशल जो धनुष थे, विशेष धनुषों के बारे में। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी और वीडियो में बताई गई कहानी आपको अच्छी लगती है, रोचक लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली कहानी या अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।